everyone, this is Janvi and welcome to Study Seed. आज हम क्लास 10th सिविक्स चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, दैट इज पावर शेयरिंग। अब सिविक्स का ये जो चैप्टर 1 है वो हम आज के वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे, एक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। इस चैप्टर की थीम के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। Power sharing means distribution of power among different organs of government, levels of government, social groups and political parties. अब power sharing यानी कि हम power distribute कर रहे हैं, different groups में हम लोग power को share कर रहे हैं, सभी groups में हम लोगों ने power को share कर रखा है, तो उसे हम कहेंगे power sharing। अब power sharing हम कैसे करते हैं? गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में, यानी कि जो जुडिशरी है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, इन तीनों के बीच में हमने पावर को शेयर कर रखा है। सभी के कुछ राइट्स हैं, सभी के पास कुछ पावर है। लेजिस्लेटिव जो है वो लॉज बना सकते हैं, जुडिशरी जस्टिस प्रोवाइड करती है और एग्जीक्यूटिव्स सारे लॉज एंड पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं ऑन ग्राउंड। तो इन तीनों के बीच में हमने पावर शेयर कर रखी है। फिर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, 3 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट होती है इंडिया में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। इन तीनों गवर्नमेंट के बीच में हमने पावर को शेयर कर रखा है। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, जैसे कि माइनॉरिटीज के लिए, माइनॉरिटीज के राइट्स के लिए कुछ सोशल ग्रुप्स आवाज उठाते हैं, वॉइस रेज करते हैं, और ऐसे ही दूसरे जो ग्रुप्स हैं वो बनते रहते हैं, डिफरेंट डिमांड्स रखते हैं अपनी। हमने उन सभी ग्रुप्स को राइट्स दिए हैं, उनके बीच में पावर शेयर की जाती है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सभी के पास राइट्स है, वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कंटेस्ट कर सकते हैं, इलेक्शंस में लड़ सकते हैं। तो ये सारे जो राइट्स हैं हमने प्रोवाइड कर रखे हैं, सभी के बीच में हमने पावर को शेयर कर रखा है। मेनली गवर्नमेंट में डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जो है, 3 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गन्स हैं, 3 ऑर्गन्स जो हैं, उन सभी के बीच में हम लोगों ने पावर को शेयर कर रखा है। अब पावर हम शेयर क्यों करते हैं? Why is power sharing needed? अब पावर को शेयर करने की जरूरत क्या है? Prevents conflict। जब हम सभी के बीच में पावर शेयर करेंगे, किसी एक पर्सन के हाथ में पावर नहीं है, तो कंफ्लिक्ट के चांसेस कम रहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग सारी पावर प्राइम मिनिस्टर को ही दे देते या फिर प्रेसिडेंट को, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट को ही हम सारी पावर दे देते और किसी के पास पावर नहीं होती, तो प्रेसिडेंट जो भी बनता है, इंसान जो भी इंसान प्रेसिडेंट बनता, वो अपने अकॉर्डिंग सारे लॉज एंड पॉलिसीज वगैरह इंप्लीमेंट करता, सब कुछ। प्रेसिडेंट जो है, प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी मर्जी से सारे काम करते हैं, वो लोगों के राइट्स के बारे में नहीं सोचते। तो हम क्या कर रहे हैं, सभी के बीच में जो पावर है उसे शेयर कर रहे हैं, जिससे कि हम सही डिसीजंस ले सकें, सही से इफेक्टिव वे में काम कर सकें। और जब सभी के पास पावर होती है तो लड़ाई के चांसेस कम होते हैं, लोग पावर के लिए लड़ते नहीं है, क्योंकि सबको पता है सबके कुछ राइट्स हैं, सबके बीच में पावर शेयर कर रखी है, तो सब पीसफुली अपना काम करते हैं। Ensures political stability। अब जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो हमारा स्टेबल रहता है, यानी कि पॉलिटिकल इश्यूज राइज नहीं होते। जब हम पॉलिटिकली प्राइम मिनिस्टर से लेकर के जो डिफरेंट मिनिस्टर्स हैं, सबके हाथ में हमने पावर्स दी है, प्राइम मिनिस्टर हो, सीएम हो, होम मिनिस्टर हो, सभी को हमने पावर दी है, कोई ना कोई पावर दे रखी है। तो ये जो पावर शेयर कर रहे हैं हम, तो उसकी वजह से सब लोग पीसफुली अपना काम करेंगे, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल रहेगा, सब कुछ सही से चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम्स राइज नहीं होंगे, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स या डिस्प्यूट्स नहीं होंगे। प्रमोट्स डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में तो यही है, पावर शेयरिंग जो है, पावर शेयरिंग इज इक्वल्स टू डेमोक्रेसी। जब हम लोग सभी के बीच में पावर शेयर कर रहे हैं, सभी को राइट्स दे रहे हैं, तो वही डेमोक्रेसी कहलाया जाएगा। अगर हम लोग पावर शेयर ही नहीं कर रहे, किसी एक पर्सन के हाथ में हमने सारी पावर, सारी अथॉरिटी दे दी, तो डिक्टेटरशिप आएगी, मोनार्की होगी। तो हम लोगों को क्या करना है, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करनी है, तो उसके लिए हमें पावर शेयर करनी पड़ेगी। प्रोटेक्ट्स माइनॉरिटी इंटरेस्ट्स, और जब हमने पावर शेयर कर रखी है, लोगों तक को हमने राइट्स दे रखे हैं, सिटीजन्स जो हैं उन तक को हमने राइट्स दे रखे हैं, तो सिटीजन्स भी अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं, सिटीजन्स के भी पास पावर है, राइट्स हैं, वो अपने राइट्स को लेकर के डिमांड्स राइज कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं, ऑर्डिनरी पीपल जो है, वो ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं और अपने राइट्स की डिमांड कर सकते हैं। तो अब माइनॉरिटीज को लेकर के डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं, माइनॉरिटीज के फेवर में रहती हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स होते हैं, इन सबके भी पास पावर है, वो अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं। तो हमने सभी को पावर दी है, ऑर्डिनरी पीपल को भी पावर दी है राइट्स के फॉर्म में, हमने उन्हें फ्रीडम दी है, फ्रीडम टू स्पीच, जो हम लोग, हमारा बोलने का जो अधिकार है वही हमारे लिए सबसे मेन पावर है। इक्वालिटी हमने प्रोवाइड करी है लोगों को, ये जो राइट्स है वही हमें पावर दे रहे हैं, वही हमें अपने लिए डिसीजंस खुद लेने के चांसेस दे रहे हैं, हमारे राइट्स। तो हम जब पावर शेयर करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम्स राइज नहीं होंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल रहेगा,
डेमोक्रेसी सही सेंस में तभी होगी जब पावर को हम शेयर करेंगे, साथ ही साथ माइनॉरिटीज को भी हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि माइनॉरिटीज को भी हमने राइट्स दिए हैं, माइनॉरिटीज भी अपने हक के लिए लड़ सकती हैं। The chapter begins with the example of Belgium and Sri Lanka to show how sharing power peacefully helps maintain harmony, how not sharing power leads to conflict. अब ये जो power sharing chapter है, ये स्टार्ट कैसे हुआ है? दो एग्जांपल्स के साथ। हमने बेल्जियम का केस देखा है, फिर श्रीलंका का केस हम लोग पढ़ेंगे। हम देखेंगे बेल्जियम में कैसे पूरा सिस्टम काम कर रहा है, फिर श्रीलंका में कैसा चल रहा है पूरा पॉलिटिकल सिस्टम, उस पर हम डिस्कशन करेंगे और इससे हमें पता चलेगा, इन दोनों कंट्रीज के एग्जांपल्स हमें पता चलेगा कि कैसे जब हम पावर शेयर करते हैं तो हार्मनी बनी रहती है, सब लोग मिलजुल के पीसफुली काम करते हैं, और अगर हम पावर शेयर नहीं करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे राइज होते हैं वो हम जानेंगे इस चैप्टर में बेल्जियम और श्रीलंका के केस में। बेल्जियम में हम लोगों ने पावर शेयर करी थी, पावर शेयरिंग हमें देखने को मिलती है बेल्जियम में, तो वहां पे सब कुछ सही से चल रहा है, पीसफुली चल रहा है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं। और श्रीलंका में पावर शेयर नहीं की गई थी तो उसकी वजह से सिविल वॉर तक हुई। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ही। हम लोग देखेंगे इन दोनों केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में देखेंगे, पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो की आइडिया ऑफ द चैप्टर इज पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस पूरे चैप्टर का जो कंक्लूजन हम कह सकते हैं, जो इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, वो यही है कि पावर शेयरिंग कैसे इंपॉर्टेंट है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, यही हम जानेंगे इस पूरे चैप्टर में। पावर शेयरिंग हम करते हैं तो ही रियल सेंस में हम डेमोक्रेटिक आइडियाज को आगे बढ़ा रहे हैं, हम डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर रहे हैं सही सेंस में। जब हम पावर शेयर करेंगे, जब सभी लोगों को राइट्स दिए जाएंगे, गवर्नमेंट के तीनों लेवल्स पे, यानी कि जो 3 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, जब हम तीनों टियर्स में इक्वली पावर शेयर करेंगे, जो गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनके बीच में हम पावर शेयर करेंगे, तभी डेमोक्रेसी सही से चल पाएगी, तभी डेमोक्रेसी सही सेंस में कहलाई जाएगी। तो हम लोगों को क्या करना है? पावर शेयर करनी है, और यही हम अगले वीडियो में बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।